यूएई ने हमसे हाथ फेर लिया, हमसे सऊदी अरब ने हाथ फेर लिया, चाइना ने हमसे हाथ फेर लिया, और हम फिर ये भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहे कि जी हमको कोई भीख दे दो, हमारे मुल्क को जो है थोड़ा सा तरक्की की तरफ लेके जाना है। रात का 1 बज रहा है और मैं यहाँ पर गधों की तरह, चूतियों की तरह खड़ा होकर आपसे मुखातिब हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई लौड़े लग गए। ऑन अ सीरियस नोट, बहुत गंदे तरीके से मेरे पाकिस्तान के लौड़े लग गए। भाई फट गया पाकिस्तान। अबे भाई बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ सुनने के बाद जितने पाकिस्तानी है, हमें डूब के मर जाने का मकाम है। लिटरली डूब के मर जाने का मकाम है। हम 75 सालों में अपने मुल्क को बेहतर नहीं कर पाए। हम अपने मुल्क के, बिल्कुल आप कह लो, ये जो कायदे-ए-आज़म ने हमें मुल्क दिया था और बोला था कि बेटा ये आज़ादी है, आज़ादी को पकड़ो, तुम लोग जाओ एंजॉय करो, वो मस्ती करो, माहौल करो, और हमने 75 सालों में सिर्फ अपनी मरवाई है और ठीक ठाक मरवाई है। और यकीन करें आज कायदे आज़म खुद भी कब्र में सोच रहे होंगे कि मैंने किन बेवकूफ़ों को, किन चूतियों को आज़ादी दिलवाई, क्योंकि भाई पाकिस्तान के लौड़े लग गए। हुआ क्या इस बारे में आप लोग को बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। भाईजान आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा, टाटा कंपनीज का नाम सुना होगा। ये इंडिया के एक बिजनेसमैन है रतन टाटा, ठीक है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया है। अब तक इन्होंने कोई बिलियन डॉलर्स की वगैरह बिजनेस बनाया है। खैर बिलियन डॉलर में कितने जीरो होते हैं मुझे अभी तक ये भी नहीं पता, और मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उनको भी ये बात पता नहीं होगी कि भाई 1 बिलियन में जीरो कितने होते हैं। अब यहाँ पर रतन टाटा ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लात मार दी है। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी आप समझते हैं भाई, ग्रोथ पर कैपिटा कुछ इस तरीके से कुछ ये सिस्टम होता है जो कि मेरे को पता तो नहीं है, आप लोग को बेहतर पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे होंगे जो भी देख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को रतन टाटा ने रखा है अपने एल पे, क्योंकि भाई रतन टाटा के इस टाइम पे जीडीपी और नेटवर्थ बोलो, जो भी आप कह लो, मार्केट इंटरशिप जो होती है वो हो गई है $365 बिलियन। 365, अबे भाई बोलने में मेरी जबान अटक रही है, $365 बिलियन रतन टाटा की यहां पर आप कह लो नेटवर्थ हो गई। और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है $341 बिलियन, यानी कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी 30 तकरीबन ज्यादा, कोई 34 बिलियन ज्यादा जो है यहां पर रतन टाटा की। अबे ये जीडीपी, अबे मैं मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं, क्या करूं? अबे भाई ये लानत का मकाम है हमारे ऊपर। हम पाकिस्तान वाले हर वक्त कहते हैं कि भाई हमने ये कर लिया, वो खाड़ लिया, वो खाड़ लिया। असल में अगर देखोगे जितने पाकिस्तान ये वीडियो देख रहे हैं भाई, मान लो कि हमारे पाकिस्तान के लौड़े लग चुके हैं भाई। हमारी ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क था, इतना खूबसूरत मुल्क था, जो अच्छा काम करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हो। अभी तुम देख लो, पूरे पाकिस्तान ने जिसको वोट दिया वो बंदा जेल में बैठा है, उसकी पार्टी के लौड़े लगा दिए। और अभी वजीर आज़म तुम फिर किसी उसी को लेकर आओगे जो कि पिछले कोई 35 सालों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। वही बंदे जो कि पिछले 35 साल से पाकिस्तान को मार रहे, वही बंदे जो कि पिछले 70-73 सालों से पाकिस्तान के जो है वो लौड़े लगा के बैठे हैं, उन्हीं को वापस लेकर आ गए हुकूमत के अंदर। और मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्दी, मैं बोलूंगा, खत्म हो सकता है, लिटरली खत्म हो सकता है। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूं। जुलाई में पाकिस्तान ने आईएमएफ को $26 बिलियन वापस करने, $26 बिलियन जुलाई में वापस करने हैं। और मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई ये $26 बिलियन आएंगे कहां से? हम तो कभी चाइना के पांव पकड़ रहे हैं, कभी सऊदी अरब के पांव पकड़ रहे हैं, कभी यूएई के पांव पकड़ रहे हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो। वो भी हमें मर मरा कर $1 बिलियन या 2 या 3 से ज्यादा तो कभी किसी ने दिए ही नहीं है। और वो हम जो है अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए लेते हैं, यहां पर जो है हम हालात बेहतर करते हैं, या फिर आईएमएफ से हम और ज्यादा कर्जा मांग लेते हैं, हम फंड्स मांग लेते हैं, जो कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के नाम से एक फाउंडेशन है, उससे जो है हम कर्जा मांग लेते हैं। और वो कहती है कि ठीक है बेटा ले लो, वापसी कब करोगे? अभी ये शरात रखे आपने, ये पेट्रोल बढ़ाना है, ये करना, वो करना है। इसी चक्कर में पाकिस्तान की अगर आप बात करते हो तो पाकिस्तान का पेट्रोल रेट तकरीबन कोई 300 रुपए लीटर पाकिस्तान में अभी पेट्रोल है, जो कि मैंने रिसेंटली डलवाया, वो 298 कुछ इस तरीके से था। भाई मैं खुद हैरान हूं कि भाई कैसे पाकिस्तान अभी तक खड़ा है, अभी तक कैसे? ये कोई कुदरती मखलूक है, आसमान से आई हुई कोई मखलूक है जो पाकिस्तान को लेके चल रही है। वरना पाकिस्तान को इस टाइम पे जितने दगेटों ने खाया है, जितने चोरों ने खाया है, इनके अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो दीमक लगी हुई है भाई, पाकिस्तान को तब तक खत्म हो जाना चाहिए था। जितने मेरे प्यारे पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, खुदा का वास्ता निकलो, श्रीलंका वाला हाल कर दो जो श्रीलंका ने किया था, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने किया, श्रीलंका के लोग ने किया था ना, श्रीलंका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आई थिंक 2022 में। वही काम करो तुम लोग को, तभी ये तुम लोग का जो मुल्क है ये कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएगा। कसम से अब इस पाकिस्तान में रहने का दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है कि बाहर का वीजा लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, बाहर पासपोर्ट के कहीं टिकट भर के जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं
नहीं है। ये हालत हो गई है हमारी। हमारे मुल्क के लोगों ने जान जान के हमें पाकिस्तानी अवाम को इतना गरीब रखा हुआ है कि भाई यकीन करो कोई बंदा बाहर जाके जॉब नहीं कर सकता, और स्पेशली जिनके पास पैसा है वो सारा का सारा ब्लैक मनी है। आप देख लो पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियंस हैं सबके पास ब्लैक मनी है। किसी के पास 500 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ है, किसी के पास 4000। मैंने अपनी आंखों से ये बात देखी है कि भाई 50-50 हजार करोड़ भी हैं बंदे के पास, पाकिस्तानियों के पास 50,000 करोड़। लेकिन वो शो नहीं करते, क्यों? क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा, और शो करते हैं तो फिर IMF वाले बोलेंगे बहन के टको कर्जा निकालो वापस। भाई पाकिस्तान के पास पैसा है लेकिन IMF वाले जो है ना वो गांड मार रहे हैं हमारी। वो कहते हैं वापस करो हमें पैसा हमारा, अगर पाकिस्तान वाले शो कर देते हैं। इसलिए पाकिस्तान में अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है, क्योंकि भाई जो पैसा है वो उसने अपने पास ब्लैक में करके रखा हुआ है, और जो गरीब है उनके ऊपर और बोझ पड़ता जा रहा है। आपको पता है मैंने कभी जिंदगी में शायद किसी से 10 रुपए कर्जा नहीं लिया होगा, लेकिन ऑलरेडी मैं पैदा होते ही यहां पर पाकिस्तान में कोई 3 लाख रुपए का कर्जाई हूं। मतलब 3 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा है क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हूं। अबे कौन पैदा होना चाहेगा ऐसे मुल्क के अंदर? वो तो अकाय कोहली जो है वो विराट कोहली का बेटा किस्मत वाला है कि भाई इंडिया में जाकर पैदा हुआ है, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ जाकर पैदा हुआ है, तो वहां पर कुछ ना कुछ उसका बेहतर भी होगा। जबकि पाकिस्तान की तो यहां पर टोटली मैं बोलूंगा भाई बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। बंदे यहां पर पैदा होने के लिए भी बोलेंगे अल्लाह मियां से खास दुआ करेंगे खुदा का वास्ते कहीं और पैदा करवा दो, UAE में, युगांडा में पैदा करवा दो, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में पैदा ना करवाओ। क्योंकि भाई इतने बुरे हालात हो गए हैं। आपके मुल्क की यहां पर पॉलिटिक्स की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, आपके मुल्क की क्रिकेट की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसरो, अब इंडिया का इतना बड़ा एक इदारा है, इसरो नाम है उसका। अब वो इसरो जो है, मैं मुझे बताओ वो कैसे खड़ा हुआ, उसमें किसने पैसा इन्वेस्ट किया? अब नरेंद्र मोदी को आप लाख गालियां देते हो पाकिस्तान वाले, लेकिन ये तो देखो कि उस बंदे ने अपने मुल्क को लेकर कहां खड़ा कर दिया है। उस बंदे ने अपने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए क्या किया है? उस बंदे ने अपने मुल्क को दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में लाके खड़ा कर दिया। भाई जितने लोग मोदी के खिलाफ बात करते हैं कम से कम उसके काम तो चेक करो ना। हम खाली मुंह अपना हिलाते हैं कि भाई हमारे पास इमरान खान है, हमारे पास नवाज शरीफ है, हमारे पास ये है वो है। इमरान खान भी आया तो उसको करने क्या दिया? वो बेचारे के 3 साल हुकूमत थी, 3 साल के बाद उसको लौड़े लगा के जेल में ठोक दिया कि बेटा तू भी जा, तू जरा बात करेगा ना या बड़े लोगों के खिलाफ, ऊंचे लोगों के खिलाफ, हाफिज साहब के, तू बेटा जेल में जा। इमरान खान को जेल में ठोक दिया, और अब फिर से वही पुराने जो घिसे पीटे सियासतदान है वही हमारे ऊपर नाजिल किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको ये न्यूज मिल जाएगी कि भाई पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि भाई मैं जाऊं तो जाऊं कहां? साला एक तो बाहर की टिकटें इतनी महंगी कर दी, PIA की फ्लाइट का पता नहीं चलता कि अंदर बैठो तो उधर ही फट जाए। मतलब भाई बंदा करे तो करे क्या? हर चीज में आप पीछे। अब ये खबर जो है पाकिस्तान में छुपाने की कोशिश की जा रही है कि रतन टाटा ने पाकिस्तान को बीट कर दिया है। मतलब एक अकेला जो है इंडिविजुअल वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की GDP को बीट करके बैठा है सुकून से, उसको टेंशन नहीं है। और पाकिस्तान जो है यहाँ पर अंदर थर थर कांपे टांग रही है पाकिस्तान की कि भाई हमारे साथ होगा क्या। क्योंकि भाई खुद सोचो पाकिस्तान के सपोर्ट करने में कोई साथ खड़ा नहीं हुआ इस टाइम पे। सारे लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, सऊदी अरब छोड़ के जा रहा है, चाइना छोड़ के जा रहा है, आप कह लो फलस्तीन तक मैं बोलूंगा उनको हमसे कोई उम्मीद नहीं है। पहले हम कहते थे कि हम फलस्तीन के साथ हैं, फलस्तीन कहता है भले अपने मुल्क के तो हालात ठीक कर लो, बाद में हमारे साथ आना तुम लोग। ये है हमारी हालत, ये है हम यहाँ पर जो पाकिस्तान वाले इस टाइम पर बड़े झंडे गाड़ के बैठे ना, तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हम पर लानत भेज रही है। हम जो है अपने अभी तक ढोल बजा रहे हैं कि भाई हमारी क्रिकेट अच्छी चल रही है, हम PSL में मस्त हैं। अबे भाई पाकिस्तान की तरफ से आज तक कोई मुझे एक ऐसा साइंसदान बता दो कि नासा में जाकर काम करता हो, मुझे कोई ऐसा बंदा बता दो जो कि गूगल में जाकर CEO लगाओ, मुझे कोई माइक्रोसॉफ्ट वाला CEO दिखा दो। क्योंकि जहां पर जो इदारों के मैं नाम दे रहा हूं ना, ये सारे के सारे CEOs जो हैं वो इंडिया के हैं। इंडिया वाले लोग इन जगहों पे जाकर काम भी कर रहे हैं, इन जगहों पे जाकर परफॉर्म भी कर रहे हैं और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, हिंदुस्तान में डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान वालों को बस ये काम रह गया या फिर ये काम रह गया। ये पाकिस्तान में यही काम हो रहा है। लिटरली पाकिस्तान के इस टाइम पे 12 करोड़ अवाम ऐसे है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है। टोटल हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ में से 12 करोड़ ऐसे है जिन्होंने 8वीं जमात तक नहीं पढ़ा हुआ, मैट्रिक तक नहीं की हुई। भाई ये है पाकिस्तान के हालात। लोग कहते हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, भाई कौन से जहाज पे बैठ के तरक्की कर रहा है हमको ही बता दो। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अजीबो गरीब सा ये थूक वाला जहाज है जहां पर पाकिस्तान बैठ के तरक्की कर रहा है। क्योंकि भाई मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का बेड़े से बेड़ा गर्क हुए जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा $26 बिलियन का है। अगर रतन टाटा चाहें तो यूं पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते, लेकिन बोलेंगे भाई ये क्या तेरा बाप यहां छोड़ के था कि तेरी मां कि मैं कर्जा उतारूं पाकिस्तान का। भाई रतन टाटा जो है उसने अपने इंडिया को बहुत कुछ दिया। अभी तो मैं सिर्फ रतन टाटा एक बंदा बता रहा हूं, आप अडानी को देखो, अंबानी को देखो, ओ भाई इनके पास इतना पैसा है कि ये मतलब अगर पाकिस्तान को भीख भी दें ना, जैसे हम 10 रुपए का किसी गरीब को देते हैं, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा आराम से उतर सकता है।
लेकिन पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं हमारे मुल्क की कि भाई हमने सबसे इतनी बिगाड़ के रखी है, इतनी दुश्मनी करके रखी है, कोई हमको अब कर्जा देने को तैयार नहीं है। यूएई ने हमसे हाथ फेर लिया, हमसे सऊदी अरब ने हाथ फेर लिया, चाइना ने हमसे हाथ फेर लिया, और हम फिर ये भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहे कि जी हमको कोई भीख दे दो, हमारे मुल्क को जो है थोड़ा सा तरक्की की तरफ लेके जाना है। अभी जो माशाल्लाह हमारे ऊपर एक वज़ीर आज़म मुसल्लत हो रहे हैं, इनका तो खास प्रोफेशनलिज्म है, ये तो प्रोफेशनली तौर के ऊपर दुनिया में जाते हैं मांगने के लिए। हमारा नाम लोगों ने भिखारिस्तान रख दिया लिटरली। ये पाकिस्तान की इज्जत है पूरी दुनिया में। और इंडिया की जब जाते हो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है या इंडिया जाता है, लोग मोस्टली वेलकम करते हैं हमारा। जब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो हम पहले से देख के बता देते कि ये साला फिर मांगने आ गया। लिटरली यही हाल हो गया पाकिस्तान का। खैर, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।